अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़हीन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हुकूमत मुल्तान में आमने सामने हैं। इंतजामिया ने किला कोना कासिम बाग के इतराफ में कंटेनर्स लगा दिए। आंसू गैस शेल और रबर बुलेट्स पहुँचा दी गई। शहर में मेट्रो और स्पीडो बस सर्विसेज बंद हैं। कोरोना वबा के फैलाव का खतरा, मुल्तान जलसा नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। इंतजामिया पूरी तरह हरकत में है। किला कोना कासिम बाग के दरवाजों पर नए ताले लगा दिए गए। घंटा घर चौक सील कर दिया गया। अतराफ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। शहर में मेट्रो और स्पीडो बस सर्विसेज बंद हैं। कई इलाकों में मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल हैं। हुकूमत और अपोजिशन में तसादुम का खतरा है। इनको डर क्या है? हम आए हैं बीबी आसफा की तकरीर सुनने, हम आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर सुनने हैं, हम पीपल्स पार्टी का योम तासीस मनाने आए और पीडीएम का जलसा। इजाफी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। आंसू गैस शैल और रबर बुलेट्स पहुंचा दिए गए। 2 रोज के दौरान पीडीएम कारकुनान और पुलिस का कई बार आमना सामना हो चुका है। मुल्तान में पीडीएम कारकुनान आपस से बाहर हो गए। बाग कासिम की सड़क पर लगे बैरियर्स गिरा दिए गए, जबकि कारकुनान स्टेडियम में दाखिल हो गए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहसिन अली से। जी मोहसिन अली, अभी बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? कारकुनान स्टेडियम में तो दाखिल हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कारकुनान ने तमाम पहले तो वो बैरियर क्रॉस किया, उसके बाद किला कासिम रोड के ऊपर आया, उसके बाद अब उन्होंने दरवाजे भी तोड़ दिए। दरवाजे तोड़ते हुए तमाम कारकुनान स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं और आप ही आकर उन्होंने डेरे डाली हैं। इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद स्टेडियम के अंदर भी मौजूद है और जो हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी कर रही है, जबकि जो कारकुनान है उन्होंने दोबारा से पार्टी परचम है उनको दोबारा लगाना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि जो कल इंतजाम परचम को उखाड़ दिया थे स्टेडियम से, अब उसको दोबारा लगाना से पहले लगाने के काम शुरू कर दें, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जितने तमाम सियासी कायदीन है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम बात यह है कि यहाँ पे कारकुनान अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई भी सियासी कायदीन इनके हमरा पे नहीं है। अब ये किसने कॉल दी है तो नहीं पता कि किसकी कॉल के ऊपर जो कारकुनान का जोश आया और तमाम रुकावटें पुलिस को धक्के देते हुए दोबारा से। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए बजरिया मोटरवे मुल्तान रवाना हो गई। रवानगी के मौके पर लीगी कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की, बकरे का सदका भी दिया गया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि गिरफ्तारियां और रुकावटें हुकूमती खौफ की अक्कासी करते हैं। हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है। अपना ज़ाती गम पीछे छोड़कर कौम के जो गम है उसमें मैं शरीक होने जा रही हूँ। जो जुल्म इन्होंने कारकुनों के साथ किया है वो जुल्म आज मुझे खींच कर मुल्तान अपने बहनों भाइयों और बुजुर्गों के साथ लेके जा रहा है। जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने भी नाके लगे हुए हैं, वो सब इनके खौफ के अक्कास हैं। ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो या मुल्तान की किसी भी सड़क पे हो, इंशाअल्लाह ताला जलसा तो ज़रूर होगा। ये जलसा अपने होने से पहले कामयाब हो चुका है। इनको अपना खात्मा नजर आ रहा है। कल हजारों के हिसाब से वहाँ पे पुलिस तैनात थी, किसी पुलिस वाले ने कोई मास्क नहीं पहना था। जो जमात इस्लामी के जलसे हुए हैं, हुकूमती अरकान के जलसे हुए और गेट टुगेदर्स हुए हैं, तो कोरोना क्या जलसों से बाहर रुकता है? पहले चेक करता है कि ये हुकूमती जलसा है तो मैं इसके अंदर ना जाऊँ, और अगर अपोजिशन का जलसा है तो उसके अंदर चला जाऊँ। गिनती करता है कि 300 है तो अंदर नहीं जाऊंगा, अगर ज्यादा है तो अंदर चला जाऊंगा। सारे एसओपीज जो है वो अपोजिशन के लिए। आप कोरोना से नहीं डर रहे, अपनी हुकूमत को जाते हुए देख के डर रहे। पाकिस्तान की बेटियां आसफा भुट्टो जरदारी शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज हैं, अपनी कौम के लिए बाहर निकलेंगी। मुल्तान शहर को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आएं, नालायक और इस नाअहल हुकूमत को जो आखिरी धक्का जो हम देने जा रहे हैं उसमें शामिल हो। सियासी मैदान में आसफा भुट्टो की एंट्री हो गई। अपने पहले सियासी खिताब के लिए आसफा भुट्टो जरदारी चार्टर तैयारी के जरिए कराची से मुल्तान पहुंच गई। सईद गनी, शगुफ्ता जुमानी और दीगर अहम रहनुमा भी उनके साथ हैं। एयरपोर्ट पर यूसुफ रजा गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब करेंगी। आपको बताएं कि सियासी मैदान में
आसफा भुट्टो की एंट्री हो गई। अपने पहले सियासी खिताब के लिए आसफा भुट्टो जरदारी चार्टर तैयारे के जरिए कराची से मुल्तान पहुंच गई। सईद गनी, शगुफ्ता जुमानी और दीगर अहम रहनुमा भी उनके साथ हैं। एयरपोर्ट पर यूसुफ रजा गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब करेंगी। जबकि दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह फजल रहमान ने जलसा होने तक मुल्तान से ना जाने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इससे पहले कि वो गिरफ्तार करें हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी कह दिया कि कोई मारेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। सर इंशाअल्लाह हर कीमत पर हम करेंगे। उस वक्त तक मुल्तान से नहीं निकलेंगे जब तक हमें जलसा करके न दिखाए। जो भी हालात होंगे हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किसी किस्म की कोई रियायत इंशाअल्लाह नहीं होगी हमारी तरफ से। कोई रुकावटें जो हैं वो काम नहीं आएंगी। नहीं उनको ये मोबाइल फ़ोन और जिसके लिए वो नेट को बंद कर लेते हैं न ये काम आएगा न रुकावटें काम आएंगी। हम इंशाअल्लाह अभी निकल रहे हैं और जलसागाह की तरफ जाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या रुकावट है वहीं पर उनसे इंशाअल्लाह निपटेंगे। ज़ाहिर है कि फिर हम क्या करें जी, तंग आमद बचंग आमद वाली बात है ना। वो हमें मारेंगे बंदूकों से, हम डंडी से भी ना मारेंगे। तो ये तो ऐसे बात नहीं होगी हम इस तरह खामोश बैठे रहेंगे। हम कोई मुर्दा लाशें तो नहीं है, जिंदा है अभी तक इंशाअल्लाह। वज़ीर कानून पंजाब ने कहा जो मसलन करता है जलसा करता है या एसओपी के खिलाफ वर्जी उसे गिरफ्तार किया जाए। अगर आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो क्या मेरा ख्याल उनको पहले हम गिरफ्तार कर लेंगे। वो कौन होता गिरफ्तार करना। मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जलसा करना अपोजिशन का हक है मगर एसओपीज को पामाल ना करें वरना कानून हरकत में आएगा। स्टेडियम से जलसा सड़कों पर आ गया जिसका मतलब है मुल्तान के लोगों ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत की बिना पे ये फैसला किया है कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे। जो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज़ एक्ट है उसके तहत वो तमाम जो खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद होंगे कानून के दायरा कार में लाएंगे। लेकिन स्टेडियम के अंदर जलसे करने के दावेदार जो हैं उन्होंने अब सड़कों के ऊपर पेस सेविंग का सामान इकट्ठा किया है। थकी हारी अपोजिशन की सांसें उखड़ चुकी हैं और जहां हम पोलियो वायरस का मुकाबला करने निकले हैं वहाँ आज हम पीडीएम वायरस का भी मुकाबला करेंगे। आसफा भुट्टो का सियासत में आना एक और जो है मरूसी सियासत का तसलसल है। जैसे विरासत मुंतकिल होती है वहाँ सियासत मुंतकिल हो रही है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। एक शाही ख़ानदान की रुकन मुल्तान फतह करने निकली हैं, उनसे आपने उनकी जानियों का अंदाज़ा भी लगाया होगा मीडिया ने और फिर आनियों का भी अंदाज़ा लगाइएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपोजिशन और बुज़दार सरकार दोनों पर बरस पड़े। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम को ना आवाम की जिंदगियों की कोई परवाह है और ना ही वबा की। वो तसादुम चाहते हैं और मुल्तान जलसे में उन्हें ये मौका दिया भी जा रहा है। पंजाब हुकूमत और पुलिस की पॉलिसीज पता नहीं कौन बना रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि डंडे लेकर आगे आ जाए। एक तसादुम की कैफियत डेवलप हो रही है। देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं मालूम पंजाब पुलिस ने क्या हिकमत अमली बनाई है और मेरे ख़्याल में तो जो हो रहा है 5 दिन से वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है। अगर आपने पिछले जलसे नहीं रोके हैं तो इस जलसे को भी आराम से होने दें। और रोज़ाना जाते हैं 4, 6, 50 पुलिस वाले जाते हैं, वो मीडिया को एक ख़बर मिल जाती है, वो करके वापस आ जाते हैं। या तो फिर आप पूरी हिकमत अमली बनाएं और सारी लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दें। ये तो आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है। समझ नहीं है कि ये किसकी हिकमत अमली है और क्यों ये जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है जिस तरीके से एक्ट कर रही है वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। अगर आपने जलसा होने देना है तो होने दें, नहीं होने देना तो ना होने दें, एक फ़ैसला करें। अपोजिशन इस वक्त मीडिया में हीरो बन गई है और वो खुद कह रहे हैं कि हमारा जलसा वक्त से पहले कामयाब हो गया। देखिए, रोक भी नहीं रहे। या तो आप रोक रहे हो तो फिर भी समझ आती है, आप रोक भी नहीं रहे और ख़बरें भी बनाई जा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आई फ्रैंकली कि ये क्या हिकमत अमली। मौलाना फजल रहमान, मैंने आपसे पूछा था कि तसादुम की तरफ इस सारे मामले को लेके जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस के सामने आकर खड़े हो जाएं, तो क्या ये ठीक है?
دیکھیں فضل الرحمان صاحب کو تو نظر آ رہا ہے نا، ان کے تو مقدمات ہیں، اپوزیشن تو ڈیسپریٹ ایکٹ کرے گی جتنا ڈیسپریٹ ایکٹ کر سکتی ہے، وہ تو چاہتے ہیں تصادم ہو، اور ابھی تک حکومت کی جو حکمت عملی رہی ہے انہوں نے کہیں پر جلسے نہیں روکے ہیں۔ یہاں پہ البتہ ایک مشکل صورتحال ضرور ہے کہ اگر آپ جلسے ہونے دیں اس سے کرونا پھیلتا ہے۔ آپ نے دیکھا پشاور کے جلسے کے بعد پشاور میں کرونا کی شرح بہت بڑھ گئی، اس وقت بھی ملتان اور بہاولپور میں جو کرونا ہے وہ باقی پنجاب سے بہت زیادہ ہے۔ سو ایک طرف لوگوں کی زندگیوں کو وبا سے خطرہ ہے، دوسری طرف جو اس وقت ایک ان کی جھنجھلاہٹ ہے اور غصہ ہے جس میں اپوزیشن نے یہ ساری حکمت عملی بنائی ہے، دوسری طرف اس میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ اور اسی کے اوپر ریئیکشن بھی لے لیتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے فواد چودھری صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو اشتعال انگیزی کرے گی، وہ تصادم چاہتے ہیں، لیکن ہم جس طرح وہ بات بھی کر رہے ہیں اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز سے پی ڈی ایم رہنماؤں کی جانب سے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تصادم چاہتے ہیں، انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں جس طرح کرونا کی لہر اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت عجیب بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مارے، تشدد کرے، ان پہ ایف آئی آر کاٹے، ان کے اوپر سارے ریاستی جبر جو ہے وہ استعمال کرے، اور تشدد ہم چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے ابھی تک پی ڈی ایم کیا پہلا مرحلہ ختم ہونے والا ہے 13 دسمبر کو، اور کتنے جلسے ہوئے، کتنی ایکٹیویٹی ہوئی، کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹا ہو کہیں پر، کسی نے کوئی لائن کراس کی ہو کبھی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ ان کی طرف سے اشتعال انگیزی ہوتی رہی لیکن ہم نے اس کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب یہ پشاور کا کرونا بھی ہمارے گلے ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ بناتے ہیں ریکارڈ پورا، اور این سی او سی کے چیئرمین جو ہے وہ خود جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہ فرق نہیں پڑتا۔ اور لوہے بیر کے اندر کل بھی جلسہ ہوا جماعت اسلامی کا، چونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اس لیے وہ جائز ہے۔ ان کا پورا ملک چل رہا ہے، یہ سیمینار میں خطاب نہیں کر رہے فواد چودھری صاحب، پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے 5-7 خطاب کیے ایک سیمینار میں، تو یہ کیا ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا موقف آ گیا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ سما سے گفتگو کریں تھی، آپ کا شکریہ۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت صرف سلیکٹڈ ہی نہیں، سلیکٹڈ بھی گھبرایا ہوا ہے۔ کراچی میں نیب کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، عوام تکلیف میں ہے، اداروں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، 2.5 سال میں عمران خان کا ایک کام بتا دیں۔ گھبراہٹ سب کو ہوتی ہے، چاہے سلیکٹر ہو چاہے سلیکٹڈ ہو، ذمہ دار تو سارے ہیں جنہوں نے آئین کی نفی کی، جو اس حکومت کو لے کر آئے، جو ہائبرڈ ماڈل کی ناکامی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر ہم آئین کو توڑتے رہیں گے، بالادست نہیں سمجھیں گے، آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اگر عوام کا اعتماد دوسرے اداروں پر نہیں ہوگا، ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے، تو پھر ملک کا وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ 2.5 سال میں ایک مثبت کام عمران خان کا اور اس کی حکومت کا بتا دیں، آج تک کوئی بتا نہیں سکا۔ ملک کے نظام میں تبدیلی آئے گی، اور بڑی سادہ تبدیلی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، تمام ملک کے ادارے آئینی حدود میں رہیں اور ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ سلیکٹر ہو سلیکٹڈ ہو جو بھی ہو، ذمہ داری آج سب کی ہے، کیونکہ ملک مشکل میں ہے اور عوام تکلیف میں ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، عمران خان جلسوں سے نہیں جائیں گے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا حکومت این آر او کے سوا تمام امور پر بات کرنے کو تیار ہے۔ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں ان جلسوں سے تو عمران خان نہیں جانے والا۔ لاٹھی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاٹھی سے دینے کا کہا ہے، یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ قانون کی عملداری ہے، کورونا سے بچانے کا اہتمام ہے۔ 10 دن سے میڈیا قاسم باغ کے جلسے کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے باوجود قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے۔ بلاول کو پشاور سے کرونا ہوا ہے، لوگوں کو بھی گجرانوالہ کے بعد اور پشاور کے بعد کرونا میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے بہتر بات
शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है। फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बंद गली में मत दाखिल हों। ऑलरेडी शहबाज शरीफ की एक मुस्बत राय है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ है। डायलॉग जो हैं वो कोई सियासतदान इसके रास्ते बंद नहीं करता। इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पे, तमाम बातों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर दर्ज मुकदमात में MQM रहनुमाओं को बरी कर दिया गया। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर और कमर मंसूर मुकदमात से बरी हो गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ सोराबगोट थाने में 2 मुकदमात दर्ज थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वली बाबर कत्ल केस के प्रोसिक्यूटर की टारगेट किलिंग के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने MQM के काजिम अब्बास और नमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। तफसीलात जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, इस मुकदमे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, 2013 का वाक़या है। नाज़िमाबाद इलाके में नेमत अली रंधावा को फायरिंग करके हलाक किया गया था और इस वाक़े में उनके साहबजादे तौकीर रंधावा भी मौजूद थे और वो जख्मी हुए थे फायरिंग से। MQM के कारकुनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तौकीर रंधावा की मुद्दत में आज अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया है। काजिम अब्बास और नोमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है और दोनों मुल्ज़मान पर अदालत ने 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है, जबकि गैर कानूनी असला रखने के जुर्म में दोनों मुल्ज़मान को 10 साल कैद की भी सजा सुनाई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि दोनों मुल्ज़मान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को भी जब्त किया जाए। इसके अलावा जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं मुकदमे के, उनको की अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देते हुए हुक्म दिया है कि इनके जब भी मुल्ज़िमान गिरफ्तार हों उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सके। मफरूर मुल्ज़िमान में अजीज़ुल्लाह, अब्दुल्ला और दानिश और ज़ाफ़रान शामिल हैं। ठीक है इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में KPT साबिक वजीर बाबर गौरी के दौर में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस में अदालत ने 1200 मुलाजमीन की बरतरफी का नोटिस कलअदम करार दे दिया है। इरफान, इस हवाले से भी मजीद कुछ बताइएगा। देखें, ये कोई 1200 के करीब मुलाजमीन हैं जिन्हें मार्च 2013 और जून 2012 के दरमियान भर्ती किया गया था। इनके हवाले से KPT इंतजामिया ने तमाम मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी किया था और उन्हें बरतरफ करने का हुक्म दिया था। ताहम तमाम मुलाजमीन ने अदालत से रुजू किया था और तवील समाअत के बाद आज अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। अदालत ने जो बरतरफी का नोटिस था KPT इंतजामिया की जानिब से जारी करदा, उसे कलअदम करार दिया है और अदालत ने जो मुलाजमीन की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। मुलाजमीन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के दौर में गैर कानूनी और सियासी तौर पर ये भर्तियाँ हासिल की हैं, इसलिए उनका इस नौकरी पर कोई हक नहीं है। ताहम अदालत ने मुलाजमीन की दरख्वास्त मंजूर की है और जो KPT का बरतरफी का नोटिस था उसे कलअदम करार दे दिया है। ठीक है इरफान, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। एहसन इकबाल कहते हैं ये इंतकामी मुकदमा है, मुल्की तामीर में हिस्सा डालने वालों को मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, मतवाले रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा। एहतसाब अदालत ने नामजद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। दौरान समाअत 5 मुल्जिमान एहसन इकबाल, अख्तर नवाज गंजेरा, आसिफ शेख, सरफराज रसूल और मोहम्मद अहमद पेश। अदालत की रेफरेंस की नकूल मुल्जिमान को फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने मुकदमे को सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। जिसने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है उसे मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है। मैंने कोई जाती फैक्ट्री नहीं बनाई, खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एहसन इकबाल वजीर आजम इमरान खान और नैब पर भी खूब गर्जे बरसे। नैब जिस तरह के केस इमरान अहमद न्याजी की फरमाइश पे बना रहा है उससे लोग एहतसाब के ऊपर हंस रहे हैं। 32 रुपए रिश्वत में साबित कर सको तो करके दिखाओ, मैं मुजरिम हूँगा। हुकूमत का असल एजेंडा कुछ और है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद नैब एहसन इकबाल के खिलाफ 23 गवाहान पेश करेगा। साबिक सेक्रेटरी वजारत बैन सूबाई राब्ता एजाज चौधरी भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नैब के मुताबिक एहसन इकबाल ने गैर कानूनी तौर पर नारोवाल के छोटे इलाके में मंसूबे का स्कोप बढ़ाकर कौमी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया।
اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب اور سلیم مانڈوی والا کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین نیب نے سلیم مانڈوی والا کو تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ظہیر علی سے۔ ظہیر، بتائیے گا اس ملاقات کے بارے میں۔ جی بالکل، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا اور چیئرمین نیب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کی جانب سے جو پلی بارگین کے نام پہ ان کے خلاف اور جو دیگر لوگ ہیں ان کی شکایات بھی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے میں آج ملاقات ہوئی ہے۔ اور سلیم مانڈوی والا کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کو بتا دیا کہ ڈی جی نیب جس نے پورے ملک میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے، لوگوں کو ہراساں کیا کر رہا ہے اور پر پورے اسلام آباد کا دہشت گرد بنا بیٹھا ہے، اس حوالے سے ان کو بتایا تو چیئرمین نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور سلیم مانڈوی والا کی جانب سے یہ کہا کہ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چیئرمین نیب نے ایکشن نہ لیا تو پورے سینیٹر تیار ہیں کہ ہم ان کے خلاف قرارداد لائیں گے اور ڈی جی نیب راولپنڈی جو ہے عرفان منگی ان کو عہدے سے بذریعہ سینٹ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، جبکہ چیئرمین نیب کی جانب سے بھی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو نوٹس میں ان کے جو باتیں لائی گئی ہیں اور جن لوگوں سے پلی بارگین کے نام پہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ظہیر علی، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔